में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट दोहान नदी में आ रहे नहरी पानी का निरीक्षण करने के लिए बुचोली रोड पहुंचे, जहां उन्होंने सड़क के ऊपर से बह रहे दोहान नदी के पानी का जायजा लिया। अधिकारियों से कहा कि जो यह सड़क पर पानी आ रहा है उसमें पाइप लगाकर इस पानी को सड़क से पार किया जाए। उन्होंने कहा कि हमने अपने इलाके के लोगों की प्यास बुझाई है। जल्दी हमने पाइप मंगवाई है, ये दिखाई दे कि हम जितना जल्दी हो सकेगा मतलब इसको इंटरलॉक को खुलवा दें और इसमें से नीचे से पाइप लगा दें ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये सर का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये पाइप देख रहे हैं रिचार्जिंग के लिए है। जनता जनार्दन ने मुझे 5 बार विधायक होने का सौभाग्य दिया और मैं अपने इलाके की जो मेन समस्या थी 1000 फीट तक पानी नीचे चला गया था, मोटरें बंद हो गई थी। 2018 में जब मैं मंत्री रहा तो ये दोहान नदी में पानी हमने छुड़वाया, 87 में छुड़वाया, 96 में छुड़वाया और 2018 में दोहान नदी का जो पुराना रास्ता था उसमें 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना के डेरोली अहीर से लेकर के बसई तक हमने चैनल बना दिया। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए महिलाओं को सिलेंडर के दामों में छूट दी है। सिलेंडर की पहली कीमत 1105 रुपए थी और अब सिलेंडर 900 रुपए का मिलेगा। वहीं उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडरों के दाम की बात की जाए तो पहले 900 का उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर मिला था, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से 700 का सिलेंडर और 200 की सब्सिडी उज्ज्वल योजना के तहत भारतीयों को दी जाएगी। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले सरकारों की बात की जाए तो 300 रुपए तक का सिलेंडर मिलता था, अब सिलेंडर 1105 रुपए का मिलता है। जैसे ही केंद्र सरकार ने 200 सिलेंडर के दामों में कमी की है, उससे महिलाओं के रसोई पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महिलाओं ने कहा कि सिलेंडरों के दाम और कम होने चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को 500 तक का सिलेंडर मिलना चाहिए। उज्ज्वल का नहीं मिला जी हमें। तो आप खाना किस चीज पे बनाते हैं? खाना चूल्हे पे बनाते हैं। चूल्हे पे बनाते हो? हाँ। गैस पे नहीं बनाते? गैस पे बनाते हैं। गैस पे क्यों नहीं बनाते आप? गैस जो है महंगी कर रखी है। महंगी है गैस? हाँ। तो अब सिलेंडर पहले कितने का मिलता था? पहले 1100, 1150। अब सरकार ने कहीं ना कहीं अब सिलेंडर के रेट कम किए हैं, यानी कि 900 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। तो क्या मानते हैं सिलेंडर का दाम कम होने से अब सिलेंडर पे ही गैस पे ही खाना बनाया जाएगा? करें कुछ कम, पर उम्मीद है और कुछ कम कर दे, नहीं तो चूल्हे पे ही बनानी पड़ेगी। चूल्हे पे बनानी पड़ेगी और क्या, इतने महंगे सिलेंडर थोड़ी भरवाए जहाँ। जी आपको कनेक्शन, गैस का कनेक्शन मिला हुआ है? हाँ जी मिला हुआ, उज्ज्वल योजना का कनेक्शन मिला हुआ। देखा जा रहा है आपसे, आप चूल्हे पर रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, आप चूल्हे पे क्यों बना रहे हैं, गैस पे क्यों नहीं बना रहे? अब गैस इतनी महंगी हो रही है जी, कहाँ से भरवाएं? 15 दिन नहीं चलता है सिलेंडर और इतनी महंगी कर रखी है गैस, इसलिए चूल्हे बनाना पड़ता है हमें, गरीब आदमी है। अच्छा, तो पहले सिलेंडर कितने का भरता था? पहले सिलेंडर 400-500 रुपए का भरता था। अब जो अब बात की जाए तो अब कितने का भरता है? 900 का, 1100 का? अब तो 1100 का हो रहा, 1100 से भी ऊपर चढ़ रहा, 1100 का हो रहा। तो कहीं ना कहीं अब उज्ज्वल योजना के जो सिलेंडर है उनको अब कम करके 700 रुपए का सिलेंडर कर दिया है। तो क्या सरकार ने सही करा है? कितना कम करा है? सही किया है, पर और सस्ता होना चाहिए। केंद्र सरकार ने भी जो है महिलाओं को, गृहिणी जो महिलाएं हैं उनको भी तोहफा देने का काम यहाँ पर किया, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार पर तमाम सरकारें जो है अपने अपनी राज्य की सरकारें हैं वो महिलाओं को अलग अलग तरीके से तोहफे दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी पूरे भारत में जो महिलाएं हैं उनको भी एक तोहफा देने का यहाँ पर काम किया, क्योंकि जिस तरीके के सिलेंडर के दाम जो लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि 1105 और 1150 तक का सिलेंडर जो बिक रहा था उसको अब जो है कहीं ना कहीं 200 रुपए का जो 200 रुपए जो है कम कर दिए गए, यानी कि जो 1100 रुपए का सिलेंडर था अब वो 900 रुपए का मिलेगा। जो उज्ज्वल योजना के तहत
जो सिलेंडरों के दाम थे वो 900 रुपये का सिलेंडर मिलता था, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं सब्सिडी को देखते हुए और 200 रुपये भी कम किए हैं, तो यानी कि 400 रुपये का सिलेंडर कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ महिलाएं भी जुड़ी हुई है कि किस तरीके का फायदा उन महिलाओं को मिला है या किस तरीके की सरकार ने जो रेट कम किए हैं। तो क्या कहना चाहिए जिस तरीके से सरकार ने रेट कम किए हैं सिलेंडरों को लेकर के? कम से कम भाई 500 तो कम करनी चाहिए। अब गरीब आदमी है, कहाँ लवे करेंगे जी। काम धंधे। तो कहीं ना कहीं 200 रुपये भी तो रेट कम किए हैं, तो इससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा भाई? बात थोड़ा ना फर्क है, बात क्या फर्क है? हम तो गरीब आदमी है, कहाँ लवे करेंगे भाई। तो पहले सिलेंडर कितने का मिलता था आपको? 11 से। अब कितने का मिलेगा आपको सिलेंडर? अब भाई 900 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, कम से कम 500। बिल्कुल। और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। क्या नाम है आंटी आपका? रामा आंटी, जिस तरीके से देखा जा रहा है सरकार ने जो केंद्र सरकार ने सिलेंडरों के दाम कम किए हैं, तो क्या मानते क्या जो है पहले कितने का सिलेंडर मिलता था और अब कितने का मिलेगा? चलो हम मान रहे हैं सरकार ने खूब सुविधा करी है और करिए 200 रुपया घटाए, ठीक है, और मंजूरिया लोग के लिए आते हैं बहुत कम है, कम से कम 500 तो और घटा में। जी बिल्कुल। जिस तरीके से जो महिलाएं हैं वो लगातार और भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी है। क्या नाम है आपका? सुनीता, जिस तरीके से सिलेंडर की बात की जाए तो क्या आपके पास कौन सा कनेक्शन है? उज्ज्वल कनेक्शन है या कौन सा कनेक्शन है आपके पास? भैया मुझे तो पता नहीं कौन सा। वैसे ही कनेक्शन है। पहले कितने का सिलेंडर मिलता था आपको? 1100 का। अब जो है सरकार ने केंद्र सरकार ने जो है सिलेंडरों पर दाम कम कर दिए, 200 रुपये घटा दिए। क्या कहना चाहेंगे सरकार की तरफ से? इसमें से क्या होता है, और ज्यादा 500 का तो होना चाहिए कम से कम, गरीब आदमी है तो। और दाम कम होने चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाएं जो है, तमाम महिलाएं हैं, अलग अलग तरीके से वो सिलेंडरों के दाम करने की बात जो कह रहे हैं, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि सिलेंडरों के दाम कम किए तो हैं, लेकिन और दाम जो है कम होने चाहिए। और भी महिला हमारे साथ जुड़ी हुई है। सरकार ने जो है सिलेंडरों के दाम कम किए हैं। पहले सिलेंडर कितने का भरवाते थे और अब आज कितने का भरवाते हैं? कल ही भरवाया भाई साहब ने तो 1105 रुपए का। जी। तो सरकार ने आज से जो है लागू कर दिया गया है कि जो है 200 रुपये कम कर दिए जाएंगे। तो किस तरीके का फर्क पड़ेगा गैस रसोई पर या सिलेंडर को लेकर के? देखो, अच्छी बात है कि 200 भी कम है, लेकिन और भी ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि हर महीने सिलेंडर लगता है। एक सिलेंडर तो नॉर्मल सी बात है फैमिली में, छोटी फैमिली में भी। छोटी फैमिली में एक मतलब कि 4 बंदों के अंदर तीन या 4 बंदों के अंदर एक सिलेंडर खत्म हो जाता है खाना बनाने में। तो ये तो फिर बहुत ज्यादा है, देखा जाए तो महंगाई इतनी है, आमदनी आजकल पता है आपको, नौकरी भी नहीं है किसी की, ये तो बहुत गड़बड़ी वाली बात है। और देखो, यदि सिलेंडर पे ही आप कम नहीं करोगे, डेली यूज की चीजें हैं, तो फिर क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या करेगी फिर? कुछ नहीं। ये तो गरीब आदमी के लिए भी चाहिए सिलेंडर, तो खाना बनाने के लिए। तो इसमें तो अभी तो हमें कुछ अच्छा नहीं लगा। 200 कम की अच्छी बात है, लेकिन और भी ज्यादा कम होने चाहिए, ये कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। बिल्कुल। महिलाएं जो है, और इधर भी महिलाएं बैठी है, देखिए आप ये देख सकते हैं कि और भी महिलाएं बैठी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बुलबुल गोला। बुलबुल जी, देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सिलेंडरों के दाम कम किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले सिलेंडर कितने का मिलता था? पहले सिलेंडर मिलता था 350 का, पहले सही था। अब सरकार ने इतने रेट बढ़ा दिए हैं कि कहाँ से हम इतने पैसे लाएं। 1180 का सिलेंडर आ रहा है, तो हमारे काम धंधे इतने है नहीं, कम से कम सिलेंडर 500 रुपए का होना चाहिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से उस केंद्र सरकार ने जो तोहफा जो दिया है, इसकी तो जो है जो महिलाएं हैं वो तारीफ तो कर रही है, लेकिन तारीफ के साथ साथ महिलाएं ये भी कह रही है कि सिलेंडरों के दाम और भी कम होने चाहिए, क्योंकि जो पहले की बात की जाए तो 350 रुपये तक का, 400 रुपये तक का सिलेंडर भरा जाता था, लेकिन जिस तरीके से सरकार के आते ही जो सिलेंडरों के दाम लगातार बढ़ते चले गए और 1100 रुपये तक का सिलेंडर जो है लोगों को मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने 200 रुपये जो है कम करने के बाद यानी कि 900 रुपये का सिलेंडर जो है अब महिलाओं को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं महिलाएं का कहना है कि सिलेंडरों के दाम और भी कम होने चाहिए। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी। एलपीजी उपभोक्ताओं को 200 की सब्सिडी देकर गृहिणियों का बहुत बड़ी राहत दी है। वहीं एलपीजी सिलेंडर जहां 1100
केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए महिलाओं को सिलेंडर के दामों में छूट दी है। यहां सिलेंडर 1105 रुपए का मिलता था, वहां अब सिलेंडर 900 रुपए का मिलेगा। वहीं जो उज्ज्वल योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर के दाम की बात की जाए तो पहले 900 का उज्ज्वल योजना के तहत सिलेंडर मिलता था, लेकिन अब केंद्र सरकार की तरफ से 700 का सिलेंडर, 200 की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के साथ लाभार्थियों को दी जाएगी। वहीं महिलाओं ने कहा कि सिलेंडरों के दाम और कम होने की चाहिए, सभी वर्ग के लोगों को 500 तक का सिलेंडर मिलना चाहिए ताकि रसोई के बजट पर काफी फर्क न पड़े। रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए कहीं ना कहीं अपनी जो हरियाणा की जो महिलाएं हैं उनको एक अच्छा तोहफा देने का काम यहाँ पर किया है। उनको बस सेवाएं जो है यहाँ पर फ्री दी गई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर सरकार की तरफ से घोषणाएं जरूर कर दी गई है। लेकिन धरातल की बात की जाए तो धरातल पर जिस तरीके से अभी हम फिलहाल बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो है बस का इंतजार करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ हरियाणा सरकार कहती है कि 115 बसें जो है इस त्योहार को देखते हुए हर जो है फरीदाबाद में जो है पूरे जो है अलग अलग जो है राज्यों में जाएंगी और अलग अलग तरीके से पूरे हरियाणा में हर जिले में पहुंचेंगी और महिलाएं अपने सब सही तरीके से अच्छी तरीके से अपने परिवार तक पहुंचेंगी, भाई को राखी बांधेंगी। लेकिन जिस तरीके से घोषणाएं की है और उसके बावजूद आप देख सकते हैं ये महिलाएं जो है बस का इंतजार कर रही है। क्या नाम है जी आपका? सुमन जी, आप कब से खड़े हैं यहाँ? 1 घंटा होगा। घंटा होगी। कहाँ जाना है आपको? सोना जाना हो। तो जिस तरीके से बस जो है आपको नहीं मिली अभी तक? अब खड़े भी है, मजबूरी है। कहीं तो सिर में थोड़ी मारा जा रहा, बता किसके जाग छोड़ा। सरकार कहती है 115 बसें जो है पूरे हरियाणा में फरीदाबाद से चलाई गई हैं, कहीं ना कहीं हर जिले में पहुंचेंगी। तो क्या आपको बसें यहाँ पर दिखाई दे रही? अभी हमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। बता रही न्यू बस लगी है, चलो न्यू को इनके कहो जाएंगे, हम तो न्यू जाएंगे जी। कमर ढोर नो, हमारे बालक नो है, कमर बेटी नो आ रही हटे पड़े खेलान में लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाओं में कहीं ना कहीं आक्रोश जो है, नाराजगी सरकार के प्रति जरूर देखी जा रही है, कहीं ना कहीं अधिकारियों के प्रति भी देखी जा रही है। और भी महिलाएं हमारे साथ है। क्या नाम है जी आपका? पूनम। कहाँ जाएंगे आप? सोना। आप कब से खड़ी हैं और कितनी देर हो गई आपको इंतजार? आधा घंटा हो गया करीब। आधा घंटा हो गया है। तो क्या बस मिली आपको? नहीं। क्या किसी ने कोई यहाँ पर गाइड किया आपको बस स्टैंड पर? नहीं। कोई कुछ बताया आपको? नहीं बताया। कुछ नहीं बताया। तो किस तरीके से आप इंतजार कर रही है? कोई आपने बताया हुआ आपको? इंतजार कर रही, बस आएगी जब जाएंगे। अगर बस नहीं मिलती तो क्या करेंगे आप? बस नहीं मिली तो घर जाना पड़ेगा फिर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से महिलाओं ने कहा कि अगर बस नहीं मिलती है तो वो अपना वापस घर चली जाएंगी। तो इस तरीके के माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, इन महिलाओं से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति। कहाँ जा रहे हैं आप? सोना जाना है। सोना जाना है। तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ आए? तो अभी है, कल पहले भी गए थे तो बस नहीं मिलती है टाइम से जी। तो बसें नहीं मिलती है। सरकार तो कहती है कि बसें पूरी तरीके से नहीं है, बहुत कम है यहाँ से। एक बार तो हमको सोना में सोना पड़ा था, वहाँ से भी नहीं मिली थी बस हमको। नहीं मिली? नहीं, पूरी रात एक रूम लिया था, मतलब ऐसे ही यात्रा वाली रहती है ना, वो ली थी हमने। जब पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की थी बस तो हमको रात में कैसे रुकना है यहाँ पे, बताओ, परेशान है। मेरी मम्मी बीमार थी, कैंसर था उनको लेके गए थे, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट की। जब उन्होंने बताया एक क्या कहते हैं उसे धर्मशाला, उसमें ठहरवाया था हमने, उसमें 200 रुपये देते जब हम उसमें रुके थे। सरकार तो कहती है कि बसें पूरी तरीके से नहीं मिलती है सर, यहाँ पर बस नहीं मिलती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से सरकार ने जिस तरीके से घोषणाएं की कि फरीदाबाद से जो है 115 बसें यहाँ पर महिलाओं को अपने सुरक्षित जिस तरीके से भाइयों को राखी बांधने के लिए चलाई गई हैं, वो बसें पूरी तरीके से सेवाएं देंगी। लेकिन जिस तरीके से बसों पर ढीलापन यहाँ पर देखा जा रहा, तो कहीं ना कहीं अधिकारी जो है सरकार की मुहिम पर पलीता लगाते हुए साफ तौर से नजर देखे जा सकते हैं। फरीदाबाद से हर खबर के लिए मोनू पांचाल। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर एलपीजी उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी। एलपीजी उपभोक्ताओं को 200 की सब्सिडी देकर गृहिणियों का बहुत बड़ी राहत थी। वहीं एलपीजी सिलेंडर जहां 1100 रुपए का आ रहा था, अभी 700 रुपए का उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिससे कि रसोई का बजट संभालने वाली गृहिणियों को काफी राहत मिलेगी। वहीं सौगात को लेकर हमारे संवाददाता विजेंद्र कुमार ने रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं से खास बातचीत की।
सरकार ने एलपीजी उपभोक्ता को बहुत बड़ी राहत दी है। जैसा कि लगातार आवाज उठ रही थी कि जो एलपीजी गैस है वो लगातार महंगी होती जा रही थी, उसी को रक्षाबंधन का दिन है। ऐसे में मोदी सरकार ने जो सब्सिडी दी है 200 रुपये कम कर दिए हैं, जिसके चलते जो गृहिणी है उसका कहीं ना कहीं जो बोझ है वो कम हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद है। रक्षाबंधन का भी दिन है, इनसे जान लेंगे कि 200 रुपये जो सब्सिडी दी है उससे कितनी राहत मिली है। मिसिज राजवाला कटारिया। क्या कहना चाहोगे भाजपा सरकार ने जो भैया मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हम लेडीजों के लिए एक एक रुपया बहुत मायने रखता, गृहिणी जो भी हैं जो घर चलाती हैं, और 200 रुपये उन्होंने राहत देके बहुत ही अच्छा काम किया है। ये आज हमारे लिए गृहिणी के लिए एक बहुत रक्षाबंधन का एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। कितना मतलब क्या और भी सस्ता होना चाहिए? देखो भैया सस्ता हो जाए तो चाहते हैं और भी सस्ता होना चाहिए, लेकिन ये है जो भी किया है वो अच्छा किया मोदी सरकार ने। और भी कैसे देखते हैं तोहफे को जो 200 रुपये कम किए हैं सब्सिडी के? मैं क्या बोलूं, अच्छा लगा। 200 रुपए हमारे किचन में बहुत मायने रखते हैं। एक लेडीज के लिए एक रुपए का भी कीमत होती है। किचन में 1 रुपए की अगर कोई चीज घटती है तो लेडीज को चाहिए, तो 200 रुपए का जो तोहफा दिया है बहुत ही अच्छा किया हमारे लिए। आप बताओ। बहुत ही अच्छा किया है, और भी थोड़ा कम हो जाए तो और अच्छा है। और कम हो जाए? हाँ हो जाए तो मतलब कितनी राहत मिली है जिस तरह से 11 रुपए का? बहुत मिली है। हाँ बहुत, 1 रुपया तो बहुत होता है। मान लीजिए 200 से आदमी बहुत कुछ खरीद सकता है, तो हम लोग खुश है भैया पे, भैया के लिए हम लोग भी। महंगाई में और जो सामान है खाद्य पदार्थ है वो महंगे हैं, वो भी सस्ते होने चाहिए। हाँ और होना चाहिए। तब मान लीजिए परदेशों में किराया देना है, खरीद के खाना है, तो दिक्कत तो हो ही रहा है, तो कम हो जाए तो बहुत अच्छा है। हम लोग खुश है और खुश हो जाएंगे। और लोगों से बात करते हैं, कैसे कहेंगे त्योहार को, कैसे देखते हैं आप इस त्योहार? बहुत अच्छा, इस त्योहार को बहुत खुशी से मनाते हैं हम। और जो ये मोदी जी ने दिया है आज का गिफ्ट, उसके लिए मोदी जी को बहुत थैंक यू। और अगर और भी कम हो सके तो और भी कर दें तो उसके लिए महान थैंक यू। आप बताइए। मोदी जी आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए जो किया है 100-200 रुपए की मदद भी हमारे लिए बहुत कुछ है। लेडीजों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हो सके तो हमारी और भी हेल्प कर दो, चाहे 700 का हो जाए, 900 का ना रहे, 200 गया, 200 और कम करवाओ। 200 तुम्हारी तरफ से, 200 और तुम्हारे घर वालों की तरफ से हमारा गिफ्ट 400 कर दो। महंगाई का जमाना ना, इसलिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से सब्सिडी दी गई है एलपीजी सिलेंडर में, ये महिलाएं थी जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मोदी सरकार से ये अपील कर रही है कि और भी कम हो, जिससे कि जो महंगाई है, जो गृहिणियों का बजट है वो सही रहे। क्योंकि जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं जो गृहिणियों का बजट है वो बिगड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि इसका असर कितना देखने को मिलेगा। हालांकि 200 रुपये सब्सिडी दी गई है, अब ऐसे में आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। गुरुग्राम से हर खबर के लिए विजेंद्र कुमार। रक्षाबंधन को लेकर रतमय बाजार सजे हैं, वहीं बाजारों में चहल पहल के बावजूद भी दुकानों का कहना है कि खरीदारी पहले जैसी नहीं रही। वहीं दुकानदारों का कहना है कि ऑनलाइन खरीदारी ने कमर तोड़ रखी है। राखियां भले ही नए नए डिजाइन में आई हैं, लेकिन लोग बाजारों से नहीं ऑनलाइन खरीदारी कर रहे हैं। ये वाली राखी मेरे को बहुत अच्छी लगी, जैसे बच्चों के लिए यूजुअल भी है, रेजर है, जैसे इसमें बच्चे यूज भी कर लेंगे और पहन भी लेंगे। तो जैसे ये राखी भी सॉफ्ट कितनी अच्छी लग रही है बच्चों को। ये वाली देखो, बच्चों के लिए यूजुअल है, खेल भी लेंगे और राखी यूज भी कर। एक सबसे बड़ी देखने वाली बात आ रही है कि त्योहार है, हर त्योहार बहुत कम होते जा रहे हैं। हाँ जी, कम होते जा रहे हैं। कारण क्या मानते हैं इसका? बस का यही कारण है, आजकल इनको मजाक में ले लिया सब बच्चों ने, ऐसे कल्चर को हम भूलते जा रहे हैं सभी।
कल्चर तो मान ही रहे, बच्चे आजकल ऐसे सोचते हैं। तो एक चीज है, पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए, उनको समझाना चाहिए भी कैसे राखी का त्योहार कैसे, वैसे आजकल स्कूलों में भी सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए करते हैं हर त्योहार भी बच्चों को पता लगे भी हमारा कल्चर क्या है, क्योंकि बच्चे भूलते जा रहे हैं आजकल। ये एक बहन भाई का एक पवित्र त्योहार माना जाता है, बहुत पुरातन टाइम से चलता आ रहा है। ये बहनें इस दिन पे जाके अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, भाई भी बहुत सारा प्यार अपनी बहनों को लुटाते हैं इस दिन। बहुत पुराने की कई मनमुटाव होते हैं, कुछ भी होते हैं भाई बहन के बीच में, इस दिन आके वो खत्म हो जाते हैं, कोई भी किस टाइप का भी होता है अगर। लेकिन अब के टाइम में अगर दुकानदारों के हिसाब से सोचें, ऑनलाइन करके काफी दिक्कत आ रही है दुकानदारों को भी। लोग ऑनलाइन की मार पड़ रही है, ऑनलाइन की बहुत ज्यादा मार दुकानदारों को पड़ रही है। लोग ये चीजें जो पहले टाइम से चलती आ रही थी, जो रौनक के बाजार में पहले होती थी, उस चीज का ऑनलाइन करके काफी फर्क पड़ रहा है। बहुत अच्छी तरह मानते हैं, बहुत पवित्र त्योहार है। और आज शॉपिंग करने वास्ते आया पूजा इंपोरियम से, इन्होंने एक ऑफर रखी है 3000 नाल एक गिफ्ट फ्री बहना वास्ते। और जो बहन भाई खरीद सकते हैं अपनी बहनों के लिए, कोई गिफ्ट भी लेके जाए। बहुत पवित्र त्योहार है, इसको बहुत अच्छी तरह मनाना चाहिए। जो बहन भाई आपस में नहीं मिल सकते, राखी वाले दिन जरूर मिलें। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत ही पवित्र त्यौहार है। आजकल के टाइम में जो सभ्यता अपनी लुप्त होती जा रही है, हमें उसको दोबारा से जागरूक करना चाहिए। सबको ये त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए। कुछ लोग मतलब त्यौहार सेलिब्रेट नहीं भी करते हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि जाएं, अपना टाइम निकाल के जाएं, अपनी बहनों से राखी बंधवाएं। सब मतलब अच्छे से ये त्यौहार सेलिब्रेट करें। जैसे हमने भी अपने शॉप पे काफ़ी ऑफर्स रखे हुए हैं, बहनों के लिए स्पेशल ऑफर्स हैं, कुछ गिफ्ट्स रखे हुए हैं, सूट पे भी डिस्काउंट चल रहा है काफ़ी, और मतलब और भी काफ़ी ऑफर्स हैं, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सरकार के रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को दिए गए फ्री बस यात्रा के फैसले के बाद पुंडरी में आज बस अड्डे पर महिलाओं की अधिक भीड़ नजर आ रही है। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की बस यात्रा को मुफ्त कर दिया, जबकि किसी भी त्योहार पर यात्रियों की भीड़ अधिक हो जाती है। और विशेष कर महिलाओं के त्योहार रक्षाबंधन होने के कारण आज से बसों में महिलाओं की भीड़ और भी अधिक है। साथ ही कुछ प्राइवेट बस संचालकों ने बसों को इधर उधर खड़ा कर दिया ताकि महिला यात्रियों को मुफ्त में यात्रा न करवानी पड़े। इस मौके पर बस अड्डा इंचार्ज ने भी इस बात की पुष्टि की है और कुछ प्राइवेट बसें बस अड्डे से नदारद नजर आ रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राखी का त्योहार है और कुछ बसें कम नजर आ रही है, क्या कहना है? जो ये प्राइवेट बसें हैं, ये कुछ बसें कहीं पेट्रोल पंप पे खड़ी है, कोई कहीं खड़ी है, ये कुछ बसें कम है। तो क्या इनके हिसाब कोई कार्रवाई बनती है? कार्रवाई बनती है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करो जिससे आगे कोई ऐसी गलती ना करें।